Hello everyone, how are you? I hope that you all are fine. So in this video we will discuss about mole concept. Okay. तो चलो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मोल होता क्या है. ठीक है. मोल कॉन्सेप्ट. ओके. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मोल के बारे में. ये मोल है हमारा. ये लैटिन वर्ड है. ओके. Word which means piles और बल्क मीन्स. ठीक है. सो मोल एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है पाइल्स और बल्कनेस होता है. ठीक है. और यहाँ पे पाइल्स और बल्कनेस का मतलब होता है मीन्स इन स्मॉल एरिया huge amount of uncountable particles are present. Okay. So piles और bulkiness का मतलब होता है in a small area huge amount of uncountable particles are present. Okay. सो पाइल्स और बल्कनेस का मतलब क्या होता है. एक छोटे से एरिया में जितने भी अनकाउंटेबल पार्टिकल्स हैं प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. तो उसको क्या कहते हैं हम लोग पाइल्स और बल्कनेस कहते हैं. ठीक है. कि एक लार्ज अमाउंट पे अनकाउंटेबल पार्टिकल्स एक छोटे से एरिया में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. उसको हम लोग क्या कहते हैं पाइल्स और बल्कनेस कहते हैं. ठीक है. सो ठीक है. तो आई होप तुम लोगों को समझ में आया होगा कि मोल वर्ड का मतलब क्या होता है. ठीक है. सो चलो अब हम लोग डेफिनेशन देखते हैं मोल का. मोल इज अ काउंटिंग यूनिट. ओके. मोल क्या होता है. मोल एक काउंटिंग यूनिट है. ठीक है. लाइक वी कैन से डजन सेंचुरी. ठीक है. सो मोल क्या करता है. मोल इज अ काउंटिंग यूनिट. ठीक है. विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन which is used to determine the amount of microscopic substance. ठीक है. So mole is a counting unit which is used to determine the amount of microscopic substance. ठीक है. So microscopic so मोल क्या होता है. मोल एक काउंटिंग यूनिट है जो कि हमें माइक्रोस्कोपिक सब्सटेंस को डिटरमाइन करने में यूज आता है. ठीक है. सो माइक्रोस्कोपिक सब्सटेंस मतलब these substance these chemicals are you can say atoms, elements, compound,
आयन। तो ये सब क्या हो गया हमारा माइक्रोस्कोपिक सब्सटेंस हो गया, ठीक है। जैसे कि तुम बता सकते हो एटम, एलिमेंट, कंपाउंड, आयन, ठीक है। ठीक है, तो मोल क्या होता है? मोल इज अ काउंटिंग यूनिट विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ माइक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक सब्सटेंस। ओके, so microscopic substance क्या होता है? These chemicals are atoms, element, ions, okay, compounds, ठीक है। so ये सब क्या हो गया? माइक्रोस्कोपिक सब्सटेंस हो गया, ठीक है। केमिकल्स हो गया, ठीक है। जैसे कि हमारा हो गया we can say atoms, molecules, ions, ठीक है। so atom for example we can say एग्जाम्पल हो गया हमारा सोडियम, कॉपर, आयरन, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल होता है। एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे एटम्स का, ठीक है। मॉलिक्यूल से एलिमेंट और कंपाउंड, ठीक है। so elements for example we can write here hydrogen, chloride, etc, ठीक है। और यहाँ पर कंपाउंड के एग्जाम्पल लिख सकते हैं वाटर, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, etc। अब आते हैं आयन पे, ठीक है। सो हम जानते हैं कि आयन दो तरह का होता है, एक होता है कटायन और एनायन, ठीक है। होता है हमारा कटायन, जो कि होता है पॉजिटिव चार्ज, ओके। पॉजिटिव चार्ज आयन is known as cation and एनायंस क्या होते हैं? नेगेटिव चार्ज आयन, ठीक है। नेगेटिव चार्ज आयन को हम लोग क्या कहते हैं? एनायन, और पॉजिटिव चार्ज को हम लोग कहते हैं कटायन, ठीक है। सो positive charge ion, for example we can write here sodium, okay, iron, ठीक है, आयन। तो ये सब क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज आयन का क्या होता है? कटायन होता है, ठीक है। और एनायन में नेगेटिव चार्ज आयन होता है, जैसे कि हो गया हमारा क्लोरीन, ऑक्सीजन, ओके, etc। सो ये कुछ केमिकल्स, ठीक है। सो जैसे कि हम लोगों ने देखा पहला एटम, ठीक है। तो एटम में हम लोग कह सकते हैं कि सोडियम, कॉपर, आयरन, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया? एटम हो गया, ठीक है। और मॉलिक्यूल में एलिमेंट और कंपाउंड, एलिमेंट क्या हो गया हमारा? हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ठीक है। तो क्लोराइड हो गया, etc। और कंपाउंड में वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और आयन का हम लोगों ने देखा दो टाइप होता है, कटायन और एनायन। कटायन को पॉजिटिव चार्ज आयन्स कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल वी कैन राइट सोडियम, आयरन, ओके। और एनायन इट मीन्स नेगेटिव चार्ज आयन, ओके। तो यहाँ पर क्लोराइड, क्लोरीन, सॉरी,
ऑक्सीजन। ओके, सो ये था हमारा मोल के बारे में। जैसे कि सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि मोल जो है वो एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब होता है पाइल्स और बल्कनेस, ठीक है। सो अब पाइल्स और बल्कनेस का मतलब क्या होता है? एक मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ अनकाउंटेबल पार्टिकल्स, ठीक है, एक छोटे से एरिया में प्रेजेंट हो, ठीक है। सो उसको हम लोग क्या कहते हैं? जैसे कि उसको कह सकते हैं हम लोग पाइल्स और बल्कनेस, ठीक है। मोल क्या होता है? मोल इज अ काउंटिंग यूनिट, ठीक है। मोल एक काउंटिंग यूनिट है, लाइक वी कैन से डजन, सेंचुरी, ठीक है। सो मोल इज अ काउंटिंग यूनिट विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ माइक्रोस्कोपिक सब्सटेंस। अब माइक्रोस्कोपिक सब्सटेंस क्या था? दिस केमिकल्स आर, वी कैन से एटम्स हो गया, हमारा एलिमेंट हो गया, कंपाउंड हो गया, आयंस हो गया, ठीक है। सो इन सबको माइक्रोस्कोपिक सब्सटेंस, इट मीन्स ये हम लोग के आँख से नहीं दिख सकते हैं। ये सब बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, which never be seen by our naked eyes, okay। so वो सब हो गया हमारे जैसे कह सकते हैं लोग एटम्स, एलिमेंट, कंपाउंड है, ठीक है। सो आई होप तुम लोग को यहाँ तक समझ आया होगा। तो चलो अब हम लोग पॉइंट देखते हैं। वन मोल ऑफ any substance is equal to the 6.022 into 10 to the power 23 particles, okay। So one mole of any substance, okay, one mole of any substance is always equal to is always equal to the 6.022 into 10 to the power 23 particles, okay। और इसको हम लोग एवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं, ठीक है। 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल, इसको हम लोग एवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं, ठीक है। और एवोगाड्रो कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जैसे कि वन डजन इज इक्वल टू 12 पार्टिकल्स, ठीक है। सो वन डजन क्या होता है? वन डजन 12 पार्टिकल्स के इक्वल होता है, ठीक है। और वन सेंचुरी जो होता है वो हमारा 100 पार्टिकल्स के इक्वल होता है, ठीक है। वन ग्रॉस इज इक्वल टू 144 पार्टिकल्स, ठीक है। और वन ग्रॉस किसके इक्वल होता है? 144 पार्टिकल्स के इक्वल होता है, ठीक है। और लास्ट में वन मोल, ओके। वन मोल इज इक्वल टू 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स, ठीक है। और इसको हम लोग इस नंबर को हम लोग एवोगाड्रो नंबर कहते हैं, ठीक है। एवोगाड्रो नंबर और
एवोगैड्रो कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में लोग लिखते हैं, ठीक है। सो ये सब तुम लोग को याद रखना चाहिए that 1 dozen is equal to 12 particles, ठीक है। 1 century is equal to 100 particles और 1 gross is equal to 144 particles और 1 mole is equal to 6.022 into 10 to the power 23 particles। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं, ठीक है। एवोगैड्रो नंबर और एवोगैड्रो कांस्टेंट, ठीक है। और ये पॉइंट क्या था, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, ठीक है। कोई भी सब्सटेंस, 1 मोल का कोई भी सब्सटेंस, ठीक है, वो हमेशा इक्वल रहेगा किसके, 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स, ठीक है। और हम लोग कह सकते हैं कि वो हमेशा इक्वल होगा एवोगैड्रो नंबर से, ठीक है। सो आई होप तुम लोग को आज ये वीडियो समझ में आया होगा। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि मोल के बारे में। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि मोल एक लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है, ठीक है, जिसका मतलब होता है पाइल्स और बल्कनेस, ठीक है। पाइल्स और बल्कनेस का मतलब क्या होता है, इन अ स्मॉल एरिया ह्यूज अमाउंट ऑफ अनकाउंटेबल पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, ठीक है। सो पाइल्स और बल्कनेस का मतलब क्या होता है, सिंपल मीनिंग मतलब ये समझो कि एक छोटे से एरिया में लार्ज अमाउंट पे अनकाउंटेबल पार्टिकल्स प्रेजेंट होना, ठीक है। सो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पाइल्स और बल्कनेस। और उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कि मोल क्या होता है, मोल का डिफिनेशन देखा। जैसे कि मोल क्या होता है, मोल इज अ काउंटिंग यूनिट। मोल एक काउंटिंग यूनिट है, लाइक डजन, सेंचुरी, ग्रॉस, ठीक है। सो मोल एक काउंटिंग यूनिट है जो कि हम लोग को जो हम लोग को यूज़ आता है डिटरमाइन करने में, माइक्रोस्कोपिक सब्सटेंस के अमाउंट को डिटरमाइन करने में वो यूज आता है, ठीक है। विच इज यूज टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ माइक्रोस्कोपिक सब्सटेंस, ठीक है। अब ये माइक्रोस्कोपिक सब्सटेंस को हम लोग अपने आँख से देख नहीं सकते, ठीक है। वो लोग काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होते हैं, ठीक है, वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, इट कैन नॉट सी बाय नेकेड आई, ओके। जैसे कि हो गया हमारा एटम्स, एलिमेंट, कंपाउंड, आयंस, ठीक है। सो ये सब हो गया हमारे माइक्रोस्कोपिक सब्सटेंस। So atoms, molecule, ion, atoms, for example, here we take सोडियम, आयरन, कॉपर, ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल है एटम्स के। उसके बाद फिर मॉलिक्यूल, जैसे कि हो गया हमारा एलिमेंट और कंपाउंड, ठीक है। एलिमेंट में हम कह सकते हैं हाइड्रोजन, क्लोराइड, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ओके, etc। और कंपाउंड में हो गया हमारा जैसे कि हम कह सकते हैं वाटर और वी कैन से कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गया हमारा कंपाउंड का, ठीक है। और एलिमेंट का क्या हो गया, हाइड्रोजन और क्लोरीन, ओके। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा आयन के होता है, जैसे कि हो गया हमारा कटायन, एनायन, ठीक है। तो कटायन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आयन को हम लोग क्या कहते हैं, कटायन, ओके। और नेगेटिव चार्ज आयन को हम लोग क्या कहते हैं, एनायन, ओके। पॉजिटिव चार्ज आयन जैसे कि हमारा सोडियम, आयरन, ओके। और नेगेटिव चार्ज आयन हो गया हमारा क्लोरीन, ऑक्सीजन, ओके। उसके बाद फिर हम लोगों ने एक पॉइंट देखा दैट 1 मोल of any substance is always equal to 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल, ठीक है। 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का हमेशा वो किसके इक्वल होगा, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होगा, ठीक है। 6 पॉइंट दैट इज 6.022
0.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, ठीक है। यहाँ पर कुछ तुम लोग को याद रखना चाहिए, कुछ इम्पोर्टेंस है, ठीक है। जैसे कि हमारा हो गया 1 डजन इज इक्वल टू 12 पार्टिकल्स, 1 सेंचुरी इज इक्वल टू 100 पार्टिकल्स, 1 ग्रॉस इज इक्वल टू 144 पार्टिकल्स, 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, एवोगाड्रो नंबर और एवोगाड्रो कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड होल द वीडियो। So that's all for today. Thank you. Have a nice day.